प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं फिर से परमेश्वर का लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह के वजह से आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूं परमेश्वर के एक नए वचन के साथ। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु अपने वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष देंगे। तो आइए हम लोग आज फिर से परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे आज परमेश्वर के एक वचन को। वो है मत्ती 7 अध्याय और उसके 1 पद से 5वें पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती 7 अध्याय उसके पहले पद से 5वें पद तक लिखा हुआ है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को, हम सबों को बहुत आशीष दे। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि परमेश्वर का जो वचन है, बाइबल में जितने भी लिखे हुए वचन हैं, ये सब साधारण बातें नहीं है। वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर का जो ये वचन है ये केवल बातें नहीं है, लेकिन इसमें सामर्थ है। क्यों सामर्थ है? क्योंकि ये बातें कोई इंसान के द्वारा नहीं कही गई हैं। ये बातें स्वयं यीशु मसीह, स्वयं परमेश्वर के द्वारा ही कही गई हैं, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कही गई है। और परमेश्वर, हमारा वचन में लिखा हुआ यीशु सत्य, मार्ग और जीवन है। वही सच्चाई है, वही मार्ग है, वही जीवन है। उसी में जीवन पाया जाता है, उसी में अनंत जीवन पाया जाता है, उसी में सब कुछ पाया जाता है। वही अल्फा और ओमेगा है, वही शुरुआत है, वही अंत है। और वचन में लिखा हुआ है, उसी परमेश्वर ने इस पूरे सृष्टि की रचना की। केवल 6 दिन के अंदर इंसान को बनाया, सबको बनाया। और वो परमेश्वर अमर है। वही परमेश्वर ने स्वर्ग भी बनाया और वही परमेश्वर ने पृथ्वी भी बनाया, और वही परमेश्वर हमें स्वर्ग राज्य भी देते हैं। और उस परमेश्वर का नाम क्या है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह की एक कहे हुए वचन है, और जो इन वचनों पर विश्वास करता है वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। जो यीशु मसीह के कहे हुए वचनों पर विश्वास करता है वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। और जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वचन में लिखा हुआ निश्चित रूप से वो नाश नहीं होगा। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ वो नाश नहीं होगा, लेकिन वो निश्चित रूप से जीवन पाएगा। इस पृथ्वी में भी जीवन पाएगा। अगर आप इस पृथ्वी में अपार अशांति का जीवन में है, अगर आप इस पृथ्वी में, आपके मन में अपार दुख है, अशांति है, वेदना है, दर्द है, समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, यीशु मसीह इन सब बातों का समाधान है। यीशु मसीह का नाम इन सब बातों का समाधान है। लिखा ही हुआ है वचन में कि मैं आया ही इस पृथ्वी में, यीशु इस पृथ्वी में आया ही मनुष्य जाति को जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। इफिसियों 2 अध्याय में लिखा हुआ, वो इस पृथ्वी में आया ही अपने बच्चों के ऊपर अपने असीमित आशीषों के धन को उड़ेलने के लिए। आशीषों का धन क्या है? अपार शांति, अपार आनंद, अपार हर किस्म की आशीषें यीशु हमें दे सकता है। हर किस्म की आशीषें। ऐसा नहीं है केवल संसारिक आशीष। संसारिक आशीष तो परमेश्वर दे ही दे सकते हैं। धन, दौलत, इज्जत, शोहरत, सेहत, नौकरी, सफलता, ये सब परमेश्वर ऐसे ही दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया को बनाया है, सब कुछ वही चला रहा है। और साथ ही साथ परमेश्वर उन बातों को भी हमें दे सकते हैं जो पैसा हमें नहीं दे सकता, जो पढ़ाई लिखाई हमें नहीं दे सकता। यानी क्या? मन की शांति, पवित्रता, अच्छा स्वभाव, पारिवारिक एकता। ये चीजें ना हमें पैसे से मिल सकती है, ना ज्ञान से मिल सकती है, ना सफलता से मिल सकती है। ये चीजें हमें केवल यीशु ही दे सकता है। यीशु हमें ज्ञान, धन, दौलत, सफलता ये तो दे ही सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है यीशु हमें वो दे सकता है जो ये संसार हमें नहीं दे सकता। वो है अपार मन की शांति, अपार परिवार में शांति, प्रेम, एकता, जीवन में पवित्रता, अच्छा स्वभाव और अनंत जीवन। सबसे बड़ी बात है अनंत जीवन। यानी कि इस पृथ्वी में, बाइबल में लिखा हुआ है, इंसान इस जीवन के बाद
दो ही जगह जाएगा। जब हमारा ये उम्र खत्म हो जाएगा पृथ्वी में जिंदगी जीने का उम्र, तो उसके बाद इंसान दो ही जगह जाएगा, या तो स्वर्ग या तो नर्क। अगर इंसान नर्क चला गया तो लिखा हुआ है वहां पर धधकता हुआ आग है और वहां पर अनंत काल के लिए हम जलते रहेंगे, तड़पते रहेंगे और उसके बाद कोई छुटकारा नहीं। लेकिन अगर स्वर्ग चले गए तो लिखा हुआ वहां आनंद ही आनंद है, ना पाप है ना शैतान है, केवल सुख और आनंद है यीशु की उपस्थिति में। लेकिन कौन लोग हैं जो स्वर्ग जा पाएंगे? वही है जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेंगे। और मेरे प्रियो, अगर आप यीशु के वचन पर विश्वास करते हैं तो आप निश्चित रूप से यीशु पर विश्वास करते हैं। और आज यीशु मसीह का वचन क्या कह रहा है? आज यीशु मसीह का वचन मत्ती 7 अध्याय और उसके पहले पद से कह रहा है, परमेश्वर आपको और मुझको कह रहे हैं और सिखा रहे हैं कि मेरे बच्चे, दोष कभी भी मत लगाना। किस पर? किसी भी इंसान पर। कभी भी किसी भी इंसान पर दोष मत लगाना, आरोप मत लगाना, ब्लेम गेम मत खेलना, पिन पॉइंट मत करना। अरे वो तो वैसा है, अरे वो तो ऐसा है, अरे वो तो शराबी है, अरे वो तो खराब है, अरे वो तो जलन रखता है, अरे वो तो घमंडी है, अरे वो तो बुरा है, अरे वो तो लालची है, अरे वो तो आलसी है, अरे वो तो चुगलखोर है, अरे वो तो ये है, अरे वो तो वो है। ऐसे दोष मत लगाना। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर ने अधिकार दोष लगाने का नहीं दिया है। जब हम दोष लगाते हैं तो एक तरीके से हम क्या करते हैं? हम एक तरीके से ये जताते हैं कि इस चीज पर हमारा अधिकार है और हम जो मन उसके बारे में कह सकते हैं। एक वचन है, मैं आप लोगों को बताता हूं। याकूब 4 अध्याय और उसके 11 और 12 पद में, याकूब 4 अध्याय उसके 11 और 12 पद में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? परमेश्वर कह रहा है, तेरी औकात क्या है? आपसे और मुझसे कह रहा है परमेश्वर कि तुम्हारी औकात क्या है कि तुम दूसरे लोगों की बुरी आदतों को या उनके बुरे सोच को या उनके बुरे नेचर को या उनके बुरे स्वभाव को तुम देखो और फिर उनका ठट्ठा उड़ाओ या उन पे दोष लगाओ। तुम्हारी औकात क्या है? क्यों? दोष वही लगा सकता है मेरे प्रियो। वचन में अभी जैसे आपने मत्ती 7 अध्याय में सुना, दोष केवल वही लगा सकता है, किसी के बारे में वही कह सकता है कि देखो भाई, तुम्हारे जिंदगी में ये ठीक नहीं है। ये कहने का अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास हो सकता है जिनके खुद के जीवन में कोई गलती ना हो। वचन में अभी आप लोगों ने पढ़ा, मत्ती 7 अध्याय में लिखा हुआ है, अरे मूर्ख, तेरे खुद के आंख में लट्ठा है, गंदगी भरी हुई है और तू दूसरे के आंख के तिनके को देखता है। कहने का मतलब तेरे खुद के जीवन में कमी घटी है, तेरे खुद के स्वभाव में कमी है, तेरे खुद के नेचर में, तेरे खुद के मन में गंदगी है और तू दूसरों के मन के गंदगी को देख रहा है, तू दूसरों के स्वभाव के बुरी बातों को देख रहा है। लिखा हुआ है, पहले अपने आंख के लट्ठे को तो हटा और तब जाके दूसरे की गंदगी को देख। ये तो ऐसा हो गया मेरे प्रियो कि मैं खुद एग्जाम में फेल कर रहा हूं, मैं खुद अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाता हूं और फिर मैं उन लोगों को जो फेल कर रहे हैं उनके बारे में बुरा बुरा कह रहा हूं कि देखो कैसे खराब स्टूडेंट है, कैसे बेवकूफ स्टूडेंट है, कैसे मूर्ख स्टूडेंट है, पढ़ते नहीं है, देखो फेल करते हैं। और मैं खुद ही फेल करता हूं और फिर मैं कह रहा हूं और मैं दूसरों का फिर या तो उन पर गुस्सा हूं या तो उन पर दोष लगा रहा हूं या तो उनका मजाक उड़ा रहा हूं। परमेश्वर कह रहा है, तुम कैसे कपटी हो। कपटी का मतलब क्या होता है मेरे प्रियो? इंग्लिश में उसे हिपोक्रिट कहते हैं। कपटी या हिपोक्रिट इंसान वो होता है जो खुद के अंदर, उसके अंदर कमी होती है, खुद वो कुछ गलत सोचता है या करता है या बोलता है, खुद के अंदर उसके अंदर गलती होती है और वो अपने गलती को नहीं देखकर दूसरों के गलती को देखता है। ऐसे इंसान को और उन्हें सिखाता है, उन्हें कहता है ऐसे मत करो, वैसे मत करो। अगर मैं खुद ही शराब पीता हूं और दूसरे शराबी को कहता हूं, ए इंसान, तुम कितने बुरे हो, तुम शराब पीते हो, ऐसा नहीं किया करो, तुम खराब इंसान हो, और मैं खुद ही शराबी हूं, तो मैं कपटी कहलाऊंगा, हिपोक्रिट कहलाऊंगा। और वचन में लिखा हुआ, ऐसे कपटी लोग स्वर्ग राज्य नहीं जाएंगे। वचन में यीशु मसीह फरीसियों से घृणा करते थे।
फरीसियों को कहते थे तुम लोग कपटी हो, तुम लोग धर्म की बातों को सिखाते हो, तुम लोग दूसरों को कहते हो कि तुम लोग पापी हो और तुम लोग खुद गुप्त में पाप करते हो, तुम लोग स्वर्ग राज्य नहीं जा पाओगे, पश्चाताप करो। कपटी लोग स्वर्ग राज्य नहीं जा पाएंगे मेरे प्रियो। कपटीपन का मतलब क्या है कि आपके खुद के अंदर कमी है, आपके खुद के स्वभाव में कुछ कमी है, आपके खुद के सोच में कुछ कमी है, आपकी खुद के जिंदगी में कुछ कमी है, और आपके अंदर कमी होने के बावजूद भी आप दूसरों के कमी को देखते हैं और दूसरों के कमी पर उंगली उठाते हैं। ये बहुत बड़ा पाप है मेरे प्रियो। और परमेश्वर कह रहा है तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम किसी भी इंसान के जीवन में अगर कुछ गलत है भी तो तुम उनसे क्रोधित हो जाओ उस बात के लिए, या उन्हें बदनाम करो, या उन पर दोष लगाओ, या उनके ऊपर उंगली उठाओ। ये तुम्हें किसी ने अधिकार नहीं दिया है। बाइबल बताती है, याकूब में अभी आपने पढ़ा, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक ही जन के पास है, परमेश्वर के पास। जानते हैं क्यों? इसका दो कारण है। इसका दो कारण है कि केवल परमेश्वर ही है जो हमारे गलतियों को देख सकते हैं और उसके बारे में परमेश्वर निर्णय ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर इंसान को एक ही जन बनाया है, वो है यीशु मसीह। हर इंसान को परमेश्वर ने बनाया है, हमने किसी और इंसान को नहीं बनाया। जब हमने किसी और इंसान को बनाया ही नहीं है तो हमें कौन ये अधिकार दे देता है, कहां से अधिकार मिल जाता है कि उनके जीवन में अगर कुछ बुरा है, कुछ गड़बड़ है तो हम उस बात को लेकर चर्चा करें या उन पर उंगली उठाए या उन पर दोष लगाए? नहीं। अगर हम इंसान की सृष्टि किए होते तो हमारे पास अधिकार होता कि हम दोष लगा पाते। जिस प्रकार मान लीजिए आप अपने गाड़ी को खरीद के लाए और आपको आपके गाड़ी में कुछ पसंद नहीं आया, तो आपको अच्छा नहीं लगा, आप बोले मुझे ये सीट कवर पसंद नहीं है, मुझे ये सीट कवर अच्छा नहीं लगता, मैं ये सीट कवर चेंज करना चाहता हूं। और आप कर भी सकते हैं क्योंकि वो गाड़ी आपकी है, आपने खरीदा। लेकिन अगर किसी और की गाड़ी है और उस गाड़ी का कुछ आपको अगर पसंद नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उस बात को हल्ला करते रहे और कहते रहे कि मुझे उस फलाने इंसान के उस गाड़ी का सीट कवर मुझे पसंद नहीं है, वो सीट कवर चेंज हो जाना चाहिए, वो सीट कवर अच्छी नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता वो सीट कवर, कैसा कितना खराब गाड़ी है वो। आपको कोई अधिकार नहीं इस बात को कहने का, क्योंकि वो गाड़ी आपकी खरीदी हुई नहीं है, उसका जो मालिक है वो जो चाहे करे उसके साथ, आपको कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, जब किसी भी और इंसान के जिंदगी में आपको उनके स्वभाव में, उनके जिंदगी में कुछ खराब दिखता है तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उन पर उंगली उठाएं या उन पर दोष लगाएं या उनसे क्रोधित हो या उनका मजाक उड़ाएं या उनकी बदनामी करें। नहीं, उन्हें जिसने बनाया है वो उनके साथ डील करेगा। उन्हें जिसने बनाया है, उनके सृष्टिकर्ता और उनके बीच की ये बात है। यानी कि अगर दूसरे की गाड़ी है और उस गाड़ी में कुछ गड़बड़ी है तो वो उस गाड़ी और उसके मालिक के बीच की बात है, आप उसमें बीच में नहीं घुस सकते। उसी प्रकार किसी इंसान में कुछ गड़बड़ी है तो वो उस इंसान और उस इंसान को बनाने वाले ईश्वर के बीच की बात है। वो ईश्वर समझ रहे हैं कि उसके साथ क्या करना और क्या नहीं करना है, और ईश्वर उसे ठीक करेंगे। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो तुम बस इतना करो कि तुम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो, ईश्वर से प्रार्थना करो, यानी कि उस व्यक्ति को जिसने बनाया है उससे प्रार्थना करो। तुम चर्चा मत करो उसकी बुराई के बारे में, तुम दोष मत लगाओ उसकी बुराई को लेकर। लेकिन अगर तुम्हें इतना ही प्रेम है उस इंसान से, इतनी ही तुम्हें चिंता है उस इंसान के बारे में, तो तुम उस पर दोष नहीं लगाओ, लेकिन उस इंसान को जिसने बनाया है यानी यीशु ने, परमेश्वर ने, उसके पास जाओ और उससे प्रार्थना करो, हे प्रभु, आपका ये बेटा, आपकी ये बेटी, इसके अंदर ये कमी है पिता, इसके अंदर, इसके स्वभाव में ये कमी है, इसके जीवन में ये कमी है प्रभु, इसके कमी को दूर कीजिए, इसके स्वभाव में जो गड़बड़ी है उसे ठीक कीजिए, इसके जीवन में जो बुरी बात है उसे ठीक कीजिए। और प्रभु यीशु मसीह आशीष दीजिए अपने बच्चे को, और तब यीशु मसीह वो काम को करेंगे। यीशु मसीह उस इंसान के जिंदगी को बदलेंगे, उस इंसान के स्वभाव को बदलेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात मेरे प्रियो, वचन कह रहा है पहले खुद के तो स्वभाव को ठीक करो, पहले खुद के तो जीवन को ठीक करो, तब तो जाके तुम दूसरों के जीवन को लेकर कुछ कर भी सकते हो या देख भी सकते हो। पहले खुद को ठीक करो। मान लीजिए मैं किसी लड़के को जानता हूं और मैं देखता हूं कि ये पर्सनल मेरी गवाही भी एक तरीके से बोल सकते हैं, यीशु मसीह की दया है कि यीशु मसीह ने मुझे वैसा हृदय दिया है।
प्रभु के दया से मेरे जीवन में शराब का लत नहीं है, मुझे शराब की लत नहीं, मैं शराब नहीं पीता। लेकिन मैं बहुत से अपने ऐसे दोस्तों को जानता हूं या कुछ पहचान वालों को जानता हूं जो शराब पीते हैं, लेकिन वो शराब पीते हैं, प्रभु की दया है मेरे ऊपर, ये मैं अपने बड़ाई के लिए नहीं कह रहा, वो लोग शराब पीते हैं, इस बात को लेकर मैं उनसे घृणा नहीं करता, मैं उन पर दोष नहीं लगाता, मैं उनसे गुस्सा नहीं होता ये सोचकर कि मैं तो नहीं पीता हूं, मैं कितना पवित्र हूं, ये लोग कितने गंदे हैं, ये लोग शराब पीते हैं, थू थू है इन पर। नहीं, मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि मैं प्रभु के दया से इस बात को समझ गया हूं कि मैंने उन्हें नहीं बनाया है, तो मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं उनके जीवन को लेकर उनके जीवन पर उंगली उठाऊं। परमेश्वर ने उन्हें बनाया है। अगर इतना ही मुझे उनसे प्रेम है और मैं चाहता हूं कि वो शराब ना पिए, तो मुझे प्रार्थना करना होगा, ना कि उनको बदनाम करना होगा, ना कि उन पर दोष लगाना होगा, लेकिन मुझे प्रार्थना करना होगा, प्रभु मेरे उन दोस्तों के जीवन से उस शराब के लत को हटाइए, उन मेरे प्रियो के जीवन से उस शराब के लत को हटाइए। एक तो ये है। दूसरी बात यह भी है, मेरे प्रियो, वचन कह रहा है पहले खुद के तो अंदर की कमी को ठीक कर, तब जाके दूसरे को कमी को देख। हाँ, हो सकता है कि मेरे कुछ पहचान वाले वो लोग शराब पीते हैं और ये उनके अंदर ये बुरी आदत है और मेरे अंदर ये बुरी आदत नहीं है, लेकिन मेरे अंदर ऐसी दूसरी बुरी बात हो सकती है, ऐसा दूसरा कुछ बुरा स्वभाव हो सकता है जो उनके अंदर नहीं है। मैं ऐसे कुछ पहचान वालों को जानता हूं जो शराब पीते हैं, लेकिन वो मन के बहुत अच्छे हैं, वो हृदय के बहुत ही दानी हैं और वो दूसरों का भला करते हैं, गरीबों का भला करते हैं, दूसरों के मुसीबत के समय में खड़े हो जाते हैं उनके साथ। कई बार वो अपना जान माल लगाकर उनके लिए करते हैं। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जो शराब पीते हैं, लेकिन ऐसा काम करते हैं, भला काम करते हैं। मैं खुद भी इतना भला नहीं कर पाता जितना भला मैं कोई एक दो कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, वो लोग अपना जी जान लगाकर खड़े हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूं, ये मैं प्रभु की महिमा के लिए कह रहा हूं, इसको गलत तरीके से आप लोग ना समझे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अभी जो कोरोना वायरस फैला हुआ था, इस दौरान कितने लोग हैं जो कोरोना वायरस पेशेंट्स लोगों के पास नहीं जाते हैं डर से कि उन्हें भी कोरोना हो जाएगा। मैं तो कुछ ऐसे नर्सेस को जानता हूं, डॉक्टरों को जानता हूं जो लोग इलाज करने से इनकार कर दे रहे हैं, उनके पास जाने से इनकार कर दे रहे हैं, जबकि उनका काम है ये काम को करना। और मैं अपने बारे में भी कह रहा हूं कि मुझे भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के पास जाने में डर लगेगा, लेकिन मैं ऐसे कुछ एक दो लोगों को जानता हूं जो लोग शराब पीते हैं, लेकिन उन लोगों ने कोरोना पेशेंट्स के लिए बहुत काम किया है, उनके संपर्क में आके काम किया है, अपने जान का खतरा उठाकर उनका भला किया है, क्योंकि उनका कोई मदद कर नहीं रहा था। ये हो सकता है मैं नहीं कर पाता, लेकिन उन लोगों ने किया, यानी मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर वो भलाई करने की ताकत नहीं है, मेरे अंदर वो भलाई करने का स्वभाव नहीं है, क्षमता नहीं है, मेरे अंदर डर है और उनके अंदर वो डर नहीं है। ये उनके अंदर भली बात है और मेरे अंदर ये भली बात नहीं है। तो जब मेरे खुद के अंदर कमी है, तो मैं किस अधिकार से उन पर दोष लगाऊंगा कि वो शराब पीते हैं? मैं तो स्वार्थी हूं, मैं तो खराब हूं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है भलाई करने की, मुझे पहले अपने जान की फिक्र की चिंता हो जा रही है। लेकिन वो लोग तो अपने जान की फिक्र भी नहीं कर रहे, वो लोग तो मुझसे अच्छे लोग हैं, वो शराबी है लेकिन वो इंसान मुझसे ज्यादा अच्छा है। तो मैं किस अधिकार से उस पर दोष लगाऊंगा कि वो शराब पीता है? कोई अधिकार नहीं है मुझे। अगर मुझे ये सोचना भी पड़े कि वो शराब क्यों पीता है, तो उससे पहले मुझे अपने अंदर के कमी को, यानी वो डर को हटाना पड़ेगा। जो मेरे अंदर जो स्वभाव की कमी है, पहले उसे हटाना पड़ेगा और तब जाकर मैं उसकी मदद कर सकता हूं, उसे शराब से उसे बचाने के लिए। लेकिन जब तक मेरे प्रियो आपके खुद के अंदर ही स्वभाव में कुछ ना कुछ अगर कमी है, किसी के अंदर हो सकता है घमंड है, किसी के अंदर हो सकता है जलन है, किसी के अंदर हो सकता है आलसीपन है, किसी के अंदर गुस्से का स्वभाव है, किसी के अंदर कुछ है, किसी के अंदर लालच है, किसी के अंदर कुछ भी हो सकता है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है मेरे प्रियो। वचन बताता है कि हर इंसान पापी है, हर इंसान, क्योंकि सबकी पैदाइश पाप में हुई है। वचन बताता है सबकी पैदाइश पाप में हुई है, हर इंसान पापी है, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी है।
इसका मतलब कोई इंसान पवित्र नहीं है, कोई इंसान पूरी तरीके से अच्छा नहीं है। अगर कोई भी इंसान पूरी तरीके से अच्छा नहीं है तो फिर कोई भी इंसान को अधिकार नहीं है कि वो किसी दूसरे इंसान के गलती पर उंगली उठाए, वो किसी दूसरे इंसान की गलती को देखे और उससे घृणा करे या गुस्सा करे। कोई इंसान को अधिकार नहीं है, किसी भी इंसान को अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि हर इंसान के अंदर कमी है। अगर तुम्हें कुछ कमी दूर करना भी है, किसी का कमी देखना भी है, तो खुद के कमी को देखो पहले, खुद के अंदर के स्वभाव को ठीक करो और तब जाके दूसरों के बारे में सोचो। पहले खुद के कमी को दूर करो। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है एक ही जन है जो इंसान के जीवन के कमी को देखता है और उसे ठीक करने की ताकत रखता है, वो है यीशु मसीह। और यीशु कह रहा है कि सिर्फ याकूब 4 अध्याय में कि सिर्फ मुझे अधिकार है कि मैं लोगों के स्वभाव में अगर कुछ कमी है, उनके जिंदगी में कुछ अगर गड़बड़ी है, तो मैं देखूंगा उस बात को और मैं ठीक करूंगा। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है उनके जिंदगी के उस कमी पर उंगली उठाने का। उनके जिंदगी में अगर कुछ गलती है, कुछ दोष पाया जाता है, तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं उस पर उंगली उठाने का। अगर इतना ही तुम्हें चिंता है और इतना ही तुम्हें बुरा लगता है कि वो लोग ऐसा पाप क्यों करते हैं या वैसा पाप क्यों करते हैं, तो बदनाम नहीं करो उन्हें, उंगली नहीं उठाओ उन पर, लेकिन प्रार्थना करो उनके लिए। अकेले में, गुप्त में, 10 लोगों के सामने चर्चा नहीं करो, लेकिन अकेले में, गुप्त में उनके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु उनके जीवन से इस कमी को हटाइए। लेकिन याद रखो, दूसरे के जीवन में अगर आपको कुछ गलती दिखाई दे रही है मेरे प्रियो, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप गुस्सा हो जाएं उन लोगों से। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप दोष लगाएं उन पर। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी भी तरीके से उन पर उंगली उठाएं। यह अधिकार परमेश्वर ने ना आपको दिया है, ना मुझे दिया है, ना दुनिया में किसी इंसान को दिया है। क्यों? क्योंकि किसी भी इंसान को हमने नहीं बनाया है मेरे प्रियो। वचन में लिखा हुआ है हर मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने की है। यूहन्ना 1 अध्याय उसके 13 पद में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। यहां तक कि जो माँ बाप कहते हैं कि हम अपने बच्चे के गलती पर दोष लगा सकते हैं क्योंकि हम ही ने पैदा किया है, लेकिन वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी इंसान ना तो शरीर से पैदा लिया है, ना तो मनुष्य की इच्छा से पैदा लिया है, और ना कोई और ताकत से पैदा लिया है, लेकिन हर इंसान इस पृथ्वी में आया है तो परमेश्वर के द्वारा आया है, परमेश्वर ने भेजा है। अगर संतान पैदा करना इतना ही आसान होता मेरे प्रियो, तो हर शादीशुदा जोड़ा संतान पैदा करते। लेकिन मैं ऐसे कितने शादीशुदा जोड़ों को जानता हूं जो लोग सालों से शादी करके अभी तक उनकी संतान नहीं हुई है। संतान पैदा मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं कर सकता, वो परमेश्वर देता है। इसका मतलब इस पृथ्वी में जितने भी लोग आज तक आए हैं और आएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें परमेश्वर ही इस पृथ्वी में भेजता है। और इसीलिए उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही जन का अधिकार है, परमेश्वर का। परमेश्वर ही है जो उनके गलतियों को देख सकता है, परमेश्वर ही है जो उनके गलतियों के ऊपर काम कर सकता है। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी और इंसान के गलती की ओर देखें, उंगली उठाएं, दोष लगाएं, क्रोधित हो, बदनाम करें। नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो वचन कह रहा तुम कपटी हो, तुम धोखेबाज हो, तुम गद्दार हो, क्योंकि तुम्हारे खुद के अंदर कमी है और तुम अपने कमी को नहीं देखकर दूसरों की कमी पर दोष लगाते हो। और इसलिए तुम कहां चले जाओगे? तुम नर्क चले जाओगे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कोई भी कपटी आदमी जो अपने गलती को नहीं देखकर दूसरों की गलती को देखता है, कोई भी कपटी आदमी स्वर्ग राज्य नहीं जाएगा। और यीशु मसीह ऐसे लोगों से घृणा करते हैं। यीशु मसीह फरीसियों से घृणा करते थे, क्योंकि फरीसी लोग ऐसा ही करते थे। वो अपने अंदर की गलती को नहीं देखते थे, लेकिन दूसरे पापियों पर उंगली उठाते थे। अगर आप और मैं मेरे प्रियो, अगर हम भी ऐसा ही करेंगे, अपने गलती को नहीं देखेंगे, अपने गलती की ओर ध्यान नहीं देंगे, अपने गलती को नहीं ठीक करके हम दूसरों की गलती की ओर ध्यान देंगे, दूसरों के ऊपर उंगली उठाएंगे, दूसरों के गलतियों की वजह से क्रोधित होंगे, तो हम लोग भी नाश हो जाएंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर से हट जाएगी, परमेश्वर हमसे घृणा करेंगे और हम नाश होकर नर्क चले जाएंगे। परमेश्वर नहीं चाहता मेरे प्रियो कि हम लोग नर्क चले जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग स्वर्ग राज्य जाए, यीशु मसीह के साथ आनंद के साथ रहे स्वर्ग राज्य में। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक गलती कभी भी ना करें,
दोष लगाने की गलती, दूसरों के गलती की ओर उंगली उठाने की गलती, दूसरों के जीवन में अगर कुछ गलत है तो उस पर उंगली उठाने की गलती हम कभी ना करें, उस और उंगली करने की गलती कभी ना करें, उनके ऊपर दोष लगाने की गलती कभी ना करें, उनसे उनके जीवन में अगर कुछ गलती है तो उस बात को लेकर हम क्रोधित होने की गलती कभी ना करें। हम क्रोधित नहीं हो सकते। अगर किसी के भी जीवन में कुछ गड़बड़ी है, कुछ गलत है, कुछ खराब है, तो हम क्रोधित नहीं हो सकते, हम उनसे घृणा नहीं कर सकते, हम उनसे नफरत नहीं कर सकते, हम उन पर उंगली नहीं उठा सकते, हम उन पर दोष नहीं लगा सकते। अगर हम ऐसा किए तो हम पाप करते हैं और परमेश्वर हमें नाश कर देगा, बर्बाद कर देगा। मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको मैंने देखा कि वो दूसरों की गलती के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करते थे, दूसरों की गलती की ओर बहुत ज्यादा उंगली दिखाते थे, दूसरों की गलती को देखकर उनसे बहुत ज्यादा घृणा करते थे, उनका ठट्ठा उड़ाते थे। ऐसे लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसे लोग नाश हो गए, बर्बाद हो गए, परमेश्वर की दया इन लोगों के ऊपर से हट गई। ये लोग अपने सांसारिक जीवन में भी बर्बाद हो गए और क्या पता ये लोग हो सकता है नरक भी चले गए। लेकिन बाइबल तो बताती है कि ऐसे लोग नरक चले जाएंगे, ऐसे लोग नरक चले जाएंगे। मैं नरक नहीं जाना चाहता मेरे प्रियो, और इसीलिए प्रभु के दया से मेरी ये इच्छा, मेरी ये कोशिश रहती है कि कभी भी मुझे किसी इंसान के स्वभाव में अगर कुछ कमी दिखाई दे, कभी भी किसी इंसान के जिंदगी में कुछ पाप या बुराई दिखाई दे, तो मैं उस पाप और बुराई की वजह से उससे नफरत ना करूं, उससे घृणा ना करूं, उस पर उंगली ना उठाऊं, उस पर दोष ना लगाऊं। लेकिन अगर मैं कुछ करूं तो मैं बस उस इंसान के लिए चुपचाप अकेले में, ना कि दूसरों के सामने, अकेले में मैं प्रार्थना करूं प्रभु से, हे प्रभु उस इंसान को उस पाप से बचा ले, उस इंसान के अंदर से उस खराब स्वभाव को ठीक कर दे, ताकि वो इंसान भी प्रभु आपकी तरह अच्छा हो जाए और अच्छा जीवन जी सके। और उससे भी पहले, उस इंसान की ओर देखने से पहले मेरे प्रियो, मेरी ये कोशिश रहती है कि पहले मैं अपने अंदर देखूं, कहीं मेरे अंदर तो कोई गलती नहीं है। अगर मेरे खुद के ही अंदर गलती है तो मुझे क्या अधिकार है कि मैं किसी और की गलती की ओर देखूं। पहले तो मुझे मेरे लिए ही प्रार्थना करना होगा, और तब जाकर मैं दूसरों की जीवन में अगर गलती देखूं तो दोष नहीं लगाकर उनके लिए प्रार्थना करूं। यही हमारी जिम्मेदारी है मेरे प्रियो, ना कि दोष लगाने की जिम्मेदारी है। लिखा हुआ है, तुम जिस तरीके से दोष लगाओगे, याद रखना परमेश्वर भी तुम पर दोष लगाएगा, और परमेश्वर ऐसा करेगा कि पूरी दुनिया तुम पर दोष लगाएगी, क्योंकि हर इंसान के अंदर कमी है। आप सोच रहे हैं कि आपके अंदर शराब पीने की आदत नहीं है, या आपके अंदर गुस्सा का स्वभाव नहीं है, या आपके अंदर जलन नहीं है, या आपके अंदर घमंड नहीं है। और जब आप घमंडी इंसान, जलने वाले इंसान, शराबी इंसान, या मान लीजिए किसी का चरित्र अच्छा नहीं है, ऐसे इंसान को जब आप देखते हैं तो आप उनसे खूब घृणा करते हैं, आप उन पर खूब दोष लगाते हैं, और आपको लगता है कि आप पवित्र हैं। लेकिन बाइबल की सच्चाई है, परमेश्वर कह रहा है कि कोई पवित्र नहीं है, सबके अंदर कमी है। और अगर तुम दोष लगा दिए किसी पापी पर, तो परमेश्वर फिर आपके अंदर जो कमी है, आपके अंदर जो गलती है, उस गलती को परमेश्वर खोल के रख देगा। उस गलती के ऊपर से परमेश्वर अपने पर्दे को हटा देगा, और आपका वो पाप पूरे दुनिया को दिखाई देगा, आपके स्वभाव का वो कमी पूरे दुनिया को दिखाई देगा। और परमेश्वर ऐसा करेगा कि पूरी दुनिया आपसे घृणा करेगी, पूरी दुनिया आपके उस स्वभाव के कमी की वजह से, आपके उस बुरे पाप की वजह से, आपके उस बुरे स्वभाव की वजह से, जो परमेश्वर खोल के रख देगा पूरे दुनिया के सामने। परमेश्वर ऐसा करेगा कि पूरी दुनिया वो देख पाएगी आपके जीवन के उस कमी को, और पूरी दुनिया आपसे नफरत करेगी। परमेश्वर का ये अभिशाप आ जाएगा हम सब पर, परमेश्वर का अभिशाप आ जाएगा मुझ पर अगर मैं ऐसा करूंगा, परमेश्वर का अभिशाप आ जाएगा आप पर अगर आप ऐसा करेंगे। और इसीलिए परमेश्वर कह रहा है मेरे प्रियो कि कभी भी दूसरे की गलती को देखकर गुस्सा ना होना, क्रोधित ना होना, उन पर दोष ना लगाना, उनका मजाक ना उड़ाना, उनकी बदनामी ना करना, उनकी ओर उंगली ना दिखाना। लेकिन तुम अगर गलती तुम्हें देखना है तो जीवन भर अपने गलती की ओर देखो, उसे ठीक करो। और अगर किसी दूसरे के अंदर तुम्हें गलती दिखाई भी दे रही है तो उससे क्रोधित नहीं हो, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करो कि उसके जीवन से वो गलती ठीक हो जाए। और प्रेम करो, हर इंसान से प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रेम करना ही सिखाया है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो,
और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आज अपने इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दिए हैं। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारे खुद के कोई गलती की वजह से हम अपने आशीषों को खो दें, और यीशु मसीह की इच्छा है कि हम हर तरीके से आशीषित हों, इस पृथ्वी में भी आशीषित हों और इस पृथ्वी के बाद स्वर्ग राज्य में भी आशीषित हों। और इसीलिए यीशु मसीह हमारे जीवन से इन गलतियों को दूर करते हैं। और मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो, अगर आपके अंदर मेरे अंदर ये गलती थी भी कि हम दूसरों की गलती की ओर देखते थे, तो यीशु मसीह आज हमारे अंदर से, आपके अंदर से उस गलती को ठीक कर देंगे और हमें हमेशा हमेशा के लिए आशीषित कर देंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके अपार दया और अनुग्रह और प्रेम के लिए। सचमुच प्रभु धन्यवाद देते हैं, आप बहुत अच्छे परमेश्वर है पिता। वचन में लिखा हुआ है यीशु कि आप इस संसार में मनुष्यों पर दोष लगाने के लिए नहीं आए थे, हमारे गलतियों को देखने के लिए नहीं आए थे, लेकिन लिखा हुआ आप हमारा उद्धार करने आए। कहने का मतलब आप हमें हमारे गलतियों से बचाने के लिए आए थे। आप हमारे ऊपर दोष लगाने नहीं आए, लेकिन आप हमें हमारे जीवन के पापों से बचाने के लिए आए थे। और प्रभु आज आप हमें भी सिखा रहे हैं कि हे मेरे बच्चे, कभी भी किसी इंसान के जीवन में अगर कुछ गलती देखो, कुछ कमी देखो, उनके स्वभाव में कुछ कमी देखो, उनके जीवन में कुछ पाप और बुराई अगर देखो, तो उन पर दोष नहीं लगाओ, उनसे घृणा नहीं करो, उन्हें तुच्छ नहीं मानो, उनसे क्रोधित नहीं हो, उनकी ओर उंगली नहीं उठाओ, लेकिन प्रेम रखो अपने मन में, उनके प्रति प्रेम रखो अपने मन में और उनके लिए प्रार्थना करो। उन्हें बदनाम ना करो, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करो कि उनके जीवन से वो गलतियां चली जाए। तो मैं उन्हें भी आशीष दूंगा और मैं तुम्हें भी आशीष दूंगा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज आपने हमें बहुत बड़ी बात सिखाई है। अनुग्रह कीजिए पिता, हम अपने जीवन के आशीषों से वंचित नहीं रहना चाहते। अगर हम लोग दोष लगाने की गलती आज तक करते आए हैं, दूसरे इंसान के ऊपर दोष लगाने की या दूसरे इंसान के जीवन में कुछ गलती देखकर क्रोधित होने की गलती करते आए हैं, गुस्सा होने की गलती करते आए हैं दूसरों की गलतियों को देखकर, तो हम पाप करते आए हैं और इसकी वजह से हो सकता है कई बार हम आशीष नहीं पाए पिता। हम नहीं चाहते पिता कि हमारे जीवन से हमारी आशीषें चली जाएं, इसलिए दया कीजिए प्रभु। मैं आज आपके हर बच्चों को, जितने लोग आपके आज वचन को सुन रहे हैं, इन सबको आपके हाथों में सौंपता हूं पिता। सब पर दया कीजिए, हम सबके हर पापों और गुनाहों के लिए हमें क्षमा कीजिए और अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कीजिए और अनुग्रह कीजिए अपने सब बच्चों के ऊपर पिता, कि आज से आपके ये बच्चे कभी भी दूसरों की गलती की ओर उंगली ना उठाएं, कभी भी दूसरों की गलती पर दोष ना लगाएं, कभी भी दूसरों को गलत काम करते देख उनसे गुस्सा ना हो, क्रोधित ना हो, उनसे घृणा ना करे, उन्हें बदनाम ना करे, लेकिन आपके ये बच्चे लोग प्रभु हर इंसान के प्रति अपने मन में प्रेम रखें, आपके प्रेम को रखें। और प्रभु यीशु मसीह, हम हमेशा अपनी गलती की ओर देखें पिता, हम कभी भी दूसरों की गलती की ओर ना देखें, हम अपनी गलती की ओर देखें, अपने गलती पर काम करें, अपने गलती के सुधार के लिए हम मेहनत करें। और अगर हमें प्रभु यीशु मसीह कभी दूसरे के जीवन में कुछ गलती दिखाई भी दे, तो अनुग्रह कीजिए पिता, हम क्रोधित ना हो उनसे, हम गुस्सा ना हो उनसे, लेकिन उनके लिए प्रभु हम सच्चे दिल से आपसे प्रार्थना करें कि उनके जीवन को ठीक कीजिए। जब हम ऐसा करेंगे प्रभु, तो आप निश्चित रूप से उन लोगों को भी आशीष देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात, आप हमें आशीष देंगे पिता। आपके इन बच्चों को आशीष देंगे जो ऐसा करेंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरों पर दोष नहीं लगाएंगे। आप इन लोगों को बहुत आशीष देंगे प्रभु। इस पृथ्वी में भी आप अपने बच्चों को आशीष देंगे और आप स्वर्ग राज्य भी देंगे। इसके लिए आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद देते हैं पिता। अपने इन सभी बच्चों को प्रभु आप बहुत बहुत आशीष दीजिए, इनके जीवन से हर दुख समस्याओं को दूर कीजिए और इनके जीवन में अपार आशीष दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, इन सभी प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से आज मैं आप लोगों के सामने फिर से परमेश्वर के एक सुंदर वचन को रख पाया। और मैं विश्वास करता हूं कि आज आप लोग बहुत 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 आशीष पाए होंगे। मैं फिर से अगले हफ्ते प्रभु के एक नए वचन के साथ आप लोगों के सामने आऊंगा और हम लोग फिर से बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर से प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।